हाँ, सुप्रभात मित्रों। आज से चंद रोज पहले मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि प्रारब्ध क्या है और भाग्य क्या है। तो हालांकि ये बड़ा ही सिस्टमेटिक प्रश्न है। तो प्रारब्ध को एक्चुअली कहते हैं संचित कर्म। जिन कर्मों को भोग लिया जाता है यहाँ पर, जो आमतौर के भाषा में कहा जाता है, वो तो हमारे कर्म और कर्म फल बन जाते हैं। लेकिन वो कर्म जो कि भोगे नहीं जाते, वो हमारे लिए प्रारब्ध का स्वरूप लेते हैं। प्रारब्ध से व्यक्ति गर्भ का चयन करता है, और इस प्रारब्ध की रूपरेखा जो है यहाँ से बनती है कि तुमने अपने जीवन में किस प्रकार के संस्कारों को बोया है। ये नित्य और दैनिक जीवन में हम चीज़ों को बड़े ही जोर से पकड़ लेते हैं अपने अंतःकरण से। कुछ चीज़ें, कुछ विषय ऐसे हैं कि हम उनको इतनी तगड़े से पकड़ लेंगे कि वो जो बीज है, उसका, उस संस्कार का बीज है, वो हमारे अंदर, हमारे बहुत ही अंदर, अंतरतम में बीज के स्वरूप में उपलब्ध हो जाता है। और उसी के अनुसार ये जो हमारा जीव है, वो पुनः नए शरीर को धारण करता है। चुनाचे कुछ धर्म ऐसे हैं जो कि पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते। हालांकि ये उनका भ्रम है और असत्य भी है, क्योंकि हिंदुइज्म ये मानता है, हिंदुइज्म में संत मानते हैं इस चीज़ को, मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब इसका मतलब ये है कि ये एक क्रमिक अवस्था है। मृत्यु के बाद तो जीवन है, लेकिन अब वो आपके हाथ में नहीं है। यू कैन नॉट प्लान इट। एक आवेगपूर्ण मस्तिष्क से, एक अनसिस्टमेटिक मस्तिष्क से या अनसिस्टमेटिक कार्य पद्धति से आप उसको नहीं डिज़ाइन कर सकते। अगर उसको आपको डिज़ाइन करना है, तो पहली बात तो आपके पास एक अच्छा पाथ चाहिए, एक अच्छा मार्ग चाहिए। अब वो मार्ग जो है सही मायने में ऐसा हो जो कि आपके अंदर संस्कारों को सही हिसाब से रोपित करे। तो हालांकि वो जो सिस्टम, मैंने अभी जिस सिस्टम की मैंने बात की, वो सिस्टम जो है इस वक्त डिस्कस का वस्तु नहीं है। तो ऐसे तमाम कर्म जिनको हम बड़ी तगड़े से, वो विषय जिनको हम बड़ी तगड़े से पकड़ लेते हैं, वो बीज अवस्था में हमारे अंतरम अवस्था में मौजूद हो जाते हैं, और उसी के हिसाब से हम नेक्स्ट जीवन को प्राप्त होते हैं। अब इसके लिए श्रीमद् भगवत कथा में एक कहानी आती है जड़ भरत की। तो सन्यासी हुए, उनको वैराग्य हुआ, सन्यास उन्होंने ग्रहण किया, ईश्वर की भक्ति करने लगे। किसी दिन टहलते हुए उनको एक हिरण का बच्चा मिला, बड़ा ही छोटा सा, प्यारा सा। तो अब उनके अंदर एक सहज करुणा उत्पन्न हुई, वो उसको अपने पास लेकर आए। उसके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की। अब पास में रहते रहते उनके अंदर उनके उस हिरण के प्रति, उस हिरण के बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रेम तक तो ठीक था, अब उसके प्रति उनका संकल्प भी उत्पन्न हुआ कि ये बच्चा मेरे पास आया है ईश्वर की कृपा से, अब मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा। अब वो प्रेम चलते चलते कब वो उनको उनके अंदर एक बीज का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, ये उनको नहीं पता चला।
जिसकी वजह से उनका जो पुनर्जन्म हुआ, उन्होंने जब नेक्स्ट जीवन को टच किया, तो वो जो विषय, वो जो भाग उन्होंने पकड़ रखा था हिरण के स्वरूप में और हिरण के प्रेम के स्वरूप में, तो उनका जन्म जो है हिरण में हुआ। तो ये कथा केवल हमें ये समझाने के लिए है कि हम इसको समझें कि किस तरीके से प्रारब्ध की रचना होती है। तो हर वो विषय जो हमारे अंदर बीज स्वरूप में आ गए हैं, उसके अनुसार स्वतः ही एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जिस तरीके से चुंबक लोहे को खींच लेता है, उसी तरीके से गर्भ जो है उस जीव को खींच लेती है। आपने इस जीवन में क्या किया, तो सेम पैटर्न पे आपको नए शरीर का धारण आपके द्वारा होगा। इसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है, वो सारी इच्छाएं, सारी रूपरेखाएं इसी जीवन में बनेगी। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म अनमोल रहे। अगर आपने इसको यूं ही गंवा दिया तो हो सकता है कि आप निम्नतम लोकों को प्राप्त हो, ये भी हो सकता है कि आप उच्चतम लोकों को प्राप्त हो। अब इसमें जो कुछ धर्म कहते हैं कि जन्म नहीं होता, वो कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सत्य, तो मैंने जब पिछले चीज़ों को आप सुनोगे तो मैंने एक चीज़ कही है कि संसार में सब सत्य है और सब असत्य है। सब सत्य है और सब असत्य है। मामला यह है कि आपका अनुभव कहाँ तक पहुँचा। तो मैंने एक एग्जाम्पल में मैंने शिव महापुराण से कथा सुनाई थी भगवती पार्वती जी की, कि जिसमें जब वो ब्याह करके आती हैं तो शिव जी ने उनको रोका होता कि सब दिन आना, लेकिन इस 14 की रात में तुम उस गुफा के पास मत आना, भले ही आपको कोई भी आवाज़ें सुनाई दें, लेकिन आपको आना नहीं है। तो उस दिन वो देखती हैं भाई, उनको उस रात में बहुत सारी स्त्रियों की रोने की आवाज़ आ रही है और उसी में शिव जी के भी की आवाज़ें, की दुख भरी आवाज़ें उनको सुनाई दे रही हैं। अब उनके अंदर एक कौतूहल जागता है, एक जिज्ञासा जागती है कि अरे क्या है ये। और स्त्री सुलभ जिज्ञासा के आधार पर वो वहाँ पर जाती हैं, वो देखती हैं कि बहुत सारी स्त्रियाँ बैठी हुई हैं और यानी कि उनकी छाया है, स्त्रियों की छाया है। और शिव जी जो है बहुत सारे क्या कहते हैं, जो मैंने पढ़ा है वो मेरे ख्याल से 51 नरमुंडों को सामने रख कर के विलाप कर रहे हैं और वहीं पर वो स्त्रियों की भी आवाज़ें आ रही हैं। अब वो देखती हैं, उनको चक्कर आता है, वो गिर पड़ती हैं। दूसरे दिन पूछती हैं क्या है, तो शिव जी कहते हैं कि ये भगवती, ये तुम्हारा ही रूप है, जिन्होंने उस पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए 51 बार आपने जन्म लिया और हर बार जो है उस पूर्णत्व को प्राप्त करने में आप असफल रहीं। मैं वही था, लेकिन तुम बदलती रहीं, तुम क्षीण होती रहीं। दैट्स वाई कि मैंने शादी के लिए ना बोली, क्योंकि मैं अब वियोग सहन नहीं कर सकता। लेकिन अब तुमने देख ही लिया है तो अब आवश्यक है मैं आपको तंत्र विद्या का ज्ञान दूँ। और वहाँ से उनको तंत्र विद्या का ज्ञान के लिए रास्ता खुलता है। पार्वती जी को शिव जी जो है तंत्र विद्या का ज्ञान लेते हैं। उसी में एक नया अवतार भी होता है पार्वती जी का, जो कि एक मछुआरे की बिटिया बन करके वो फॉर द कंसंट्रेशन की एकाग्रचित्तता कैसे हासिल की जाए, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए वो एक और जन्म लेती हैं। ये पूरी कहानी है। अब हम आते हैं फिर मुख्य मुद्दे पे। तो कोई कहीं जाता नहीं है, लेकिन ये जो मौका मिला है हमें, इस मौके का इस्तेमाल करके अगर हम उच्चतम लोगों को प्राप्त करते हैं, उस पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं, तो आज तक की जितनी भी छायाएं हम छोड़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें पास। तो आप महत्वपूर्ण किसको मानते हो? अगर ये चीज़ समझ लो कि नहीं, एक जीवन मिला है, अब इसी में मेरे को सब कुछ करना है, तो देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप बेस्ट टू बेस्ट करिए और उच्चतम लोगों के प्राप्त करने के लिए तमाम सारे उपाय करिए। हालांकि इस जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, ऐसे मुक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये कन्वर्जेशन के लिए कि मैं आपको बता सकूं कि लिमिटलेस हो जाओ आप। मुक्ति का मतलब लिमिटलेस। अभी आप विद लिमिटेड हो,
लिमिटलेस हो जाओ। तो ये मुक्ति को प्राप्त करने के लिए है। लेकिन अगर नहीं भी प्राप्त कर सकते, अगर आपको अभी भी अभ्यास की आवश्यकता है, तो ठीक है, आप उच्चतम लोगों को प्राप्त करके आप एक चयन होता है व्यक्ति का कि आप चयन करिए उस लोक का, और उसके बाद अपने अभ्यास को चालू रखिए और अपने उत्तरोत्तर वृद्धि को चालू रखिए। तो फिर आ जाते हैं प्रारब्ध के ऊपर। तो इस जन्म में जो चीज़ हमने बड़ी तेज़ी से पकड़ी, जो चीज़ को हमारे हृदय ने बहुत गहराई से पकड़ लिया, तो हमारा जो दिशा हो जाती है वो वही हो जाती है। ये तो हो गया प्रारब्ध। प्रारब्ध के साथ में कुछ सपोर्टिव चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में, वो भाग्य कहलाती हैं। जैसे कि चीज़ों का आसानी से हमारे जीवन में घटित होना, वो हमारे इस जीवन में किए गए पुण्य कार्यों का प्रतिफल होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जीवन में हम जो है कार्यों को करते हुए वो हमको, जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए कि मैं क्या बताऊं, हमने एक लॉटरी की टिकट निकाली, भाई 1 करोड़ की जनता, सबका नहीं निकलेगा, आपका निकल गया। ये भाग्य है कि आपने अपने जीवन में एक संकल्प मौजूद है कि मेरे को करोड़पति होना है, इस जीवन में करोड़पति होना है। लेकिन आपके प्रारब्ध जो हुआ वो किसान के घर में पैदा होने वाला हुआ, लेकिन आपने संकल्प इस जीवन में भी बहुत सारा किया था कि नहीं मेरे को करोड़पति होना है। तो ये जो डबल बीज हो गए ना, एक ने तो प्रारब्ध का निर्माण कर दिया, और प्रारब्ध और भाग्य। प्रारब्ध थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ जिसमें चुंबक की मात्रा कम है, मैग्नेटिक पावर कम है, और भाग्य वो जिसमें मैग्नेटिक पावर थोड़ी सी, प्रारब्ध वो जिसमें मैग्नेटिक पावर ज़्यादा है, और भाग्य वो जिसमें मैग्नेटिक पावर थोड़ी कम है, लेकिन उसमें भी चुंबकत्व है। लेकिन प्रारब्ध के हिसाब से आपने गर्भ का चयन तो कर लिया, लेकिन अब आपको, आपने और भी वो हुआ है इस ज़िंदगी में, आपने और भी पुण्य कर्म किए हुए हैं, तो वो आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। अब भाग्य और प्रारब्ध, इन दोनों के अलावा भी एक और चीज़ है, वो है कर्म। प्रारब्ध में आपको कर्म नहीं करना पड़ता, प्रारब्ध में कर्म नहीं है, लेकिन भाग्य को प्राप्त करने के लिए भी आपको कर्म की ज़रूरत है। अगर मेरे जीवन में लॉटरी का निकलना तय है, मेरा भाग्य है कि मेरे को लॉटरी लगेगी, तो फिर भी मेरे को क्या करना है, टिकट लॉटरी का निकालना है। और जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है, प्रारब्ध से भी ज़्यादा और भाग्य से ज़्यादा कर्म महत्वपूर्ण इसलिए है कि कर्म में वो ताकत है कि वो चीज़ों को बदल सकती है, नए संस्कारों का निर्माण कर सकती है, नए प्रारब्धों का निर्माण कर सकती है। इसलिए कर्म को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, या तो उस कर्म का प्रतिफल आपको आज मिल जाएगा, या तो वो भाग्य के रूप में या प्रारब्ध के रूप में आपको पुनः प्राप्त होगा। तो कर्म कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए ये जो लोक है वो कर्म लोक है, इसको कर्मलोक कहा गया है। इसलिए कभी कर्म से चूकना नहीं चाहिए, और अपने अंदर इस प्रकार के बीजों को आपको बोना चाहिए कि जिससे आपको उच्चतम लोकों की प्राप्ति हो। महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि हम अपने जीवन में अभ्यास किस चीज़ का करते हैं, हमारी जो लगन लगी है वो किस चीज़ से लगी हुई है। तो हम ही अपने जीवन के कर्ता धर्ता हैं। एक्चुअली हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि मनुष्य पूरे जीवन भर हर एक सांस में एक चटाई को बुन रहा है, एक एक धागे को बुन रहा है, और जब वो चटाई बन के तैयार होती है तो या तो वो चटाई अच्छी बनी है या तो वो चटाई बुरी बनेगी। तो जब देखता है अपनी चटाई को तो कहता कि यार इतनी गंदी चटाई कैसे हो गई है, जबकि इस चटाई का बुनने वाला वो खुद है। तो हम जहाँ हैं वो हमारी बेस्ट सिचुएशन है, हम जैसे भी हैं वो हमारी बेस्ट सिचुएशन है। अब इस बेस्ट सिचुएशन में हम और बेस्ट कैसे हो सकते हैं, हमारा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए
देखिए, अगर ये मनुष्य तन मिला है, अगर ये इस इंसानी शरीर में आप हैं, तो समझिए कि आपके हाथ से इतना बड़ा कोई काम हुआ है कि आपको ये शरीर मिला, क्योंकि यही एक जगह है, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप उच्चतम और उच्चतम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, और यही वो जगह है जहाँ से आप निम्न से निम्नतम लोगों की तरफ जा सकते हो। चयन आपका है, कर्म आपका है, इसलिए कर्म को महत्वपूर्ण कहा गया। जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं उनको हम बदल नहीं सकते। तो स्वीकार जो है, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले रीलों को देखा होगा या पिछले भागों सेशंस को देखा होगा, तो मैंने उसमें चेतना के 3 खंड बताए हुए हैं, जिसमें मैंने साधारण चेतना, आत्मिक चेतना और ब्रह्मांडी चेतना पे मैंने बात की है। तो ये चेतना जो है, आत्मिक चेतना ही तब बनती है जब हम चीज़ों को स्वीकार करने लगते हैं, चीज़ों को स्वीकार करने लगते हैं, और स्वीकार करने के बाद उसके अंदर अपने फ्री विल से, स्वतंत्र संकल्प से, स्वतंत्र इच्छा से नए संस्कारों को रोपित करते हैं, है ना। और इसके अलावा, जिसको मैं कहता हूँ कि हम चीज़ों को बदलते हैं, अपने पुराने संस्कारों को ख़त्म करते हैं, नए संस्कारों को रोपित करते हैं, सुधारात्मक कक्ष हम अपने चयन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा हम चीज़ों को लगातार बदलते हैं। और इसमें जो है हमारा अभ्यास काम देता है। ये पूरा जीवन जो है, ये वापस एक चीज़ मानिए, ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि आपका एक फैसला, ऐसा नहीं है कि आप इस जीवन में मुक्त नहीं हो सकते। ये एक जीवन अपने आप में परिपूर्ण है कि वो आपको बॉटम से टॉप पे पहुंचा दे। इसके अंदर क्षमता है, इसमें वो संभावनाएं हैं, पूरी की पूरी संभावना इसमें मौजूद है, परंतु फिर भी आपका प्रारब्ध। तो इसके लिए हमें पुराने संस्कारों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो संस्कार जो हमारे लिए रुकावट बनेंगे, उनको चुन चुन कर उनको निकालना पड़ेगा और नए संस्कारों को रोपित करना पड़ेगा। जिस तरीके से किसान अपने खेत की रखवाली करता है, वो हर रोज़ अपने खेत को देखता है, सुबह सुबह जा कर के उसमें जो भी खरपतवार जमते हैं, क्योंकि वो उगेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं उगेंगे, वो उगेंगे। लेकिन एक समझदार किसान जो है, वो उसका फालतू जो उसमें पौधे आ जाते हैं, खर जिसको बोलते हैं, खरपतवार, तो उसको वो निकालता रहता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। बाकी तो वो फसल जो है उसमें पानी मिलता रहेगा, मौसम अच्छा रहेगा, तो वो फसल ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर होगी। तो हम सब एक ज़मीन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब हम इस संसार में और कुछ स्वाद के लिए नहीं कर सकते, नहीं। हर एक चीज़ का अपना एक तरीका है, उस तरीके को समझना पड़ेगा कि आप इस जीवन में रहते हुए इस जीवन का आनंद लेकर के, शांतिपूर्वक जीवन बिता करके नए संस्कारों का निर्माण कैसे कर सकते हैं और पुराने संस्कारों का हम नाश कैसे कर सकते हैं। और ये इसीलिए जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जीवन में जो व्यक्ति फोकस्ड हो गया इस चीज़ के प्रति, और सारे धर्म कहते हैं, लेकिन सारे धर्म क्या करते हैं, या तो आपको लालच देंगे स्वर्ग का, या तो लालच देंगे किसका, नरक, या तो डर दिखाएंगे नरक का। हर एक प्रकार का, चाहे वो लालच हो चाहे वो डर हो, ये दोनों बंधन है। यदि आपको इस मार्ग पर सही चलना है तो आपको दोनों का त्याग करना पड़ेगा कि मुझे बाद में कभी ऐसा कुछ मिलेगा, नहीं, यहीं पर मिलेगा। जिसको यहाँ पर मिलेगा उसको वहाँ पर भी मिलेगा। हम अपने चेतना से चाहे नारकीय जीवन जी लें या नरक भोग लें। यदि आज हम यहाँ पर नरक भोग रहे हैं तो पक्का है कि हम नरक ही भोगेंगे। यदि हम यहाँ पर स्वर्ग बना लेते हैं तो पक्का है कि हमने अभ्यास स्वर्ग का कर लिया, स्वर्गिक आनंद हमने ले लिया, तो आगे भी हमको
वही चीज़ें मिलती रहेंगी। तो हमको क्या मिलेगा, ये फैसला और इसका पैरामीटर चेक करने का यहीं पर मौजूद है। आप कोई ऐसी फाइल नहीं है कि बाद में आपके मरने के बाद वो फाइल खुलेगी और ईश्वर पढ़ेगा, वो चित्रगुप्त तो फाइल खोलेंगे, यमराज पढ़ेंगे, उस पर सज़ा सुनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर मौजूद होकर के अपनी फाइल को देख सकते हो। आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। वो कलम आपके हाथ में है जिससे आप लिखते हो। इसी को मैं कहता हूँ फ्री विल, स्वतंत्र संकल्प। चैन आपके हाथ में। आप कर्म करिए। गीता देखिए कि वास्तव में हम जिसको कर्म कहते हैं वो वास्तव में कर्म है ही नहीं, वो सारे लोग बंधन है। गीता साफ साफ कहती है कि आप जिसको कर्म कहते हो तो कर्म है ही नहीं है। तो ये जो सुधारात्मक चीज़ें आप अपने जीवन में अपनाते हो, वो जो है कार्य करती हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अब उसका उद्देश्य आपका क्या? अगर उसका उद्देश्य आपका संसार है तो आपने संसार ही बांधा, हाँ, डर जरूरी है। डर इसलिए जरूरी है कि बगैर भय के व्यक्ति निर्भय नहीं हो सकता। भय के ही केंद्र में, भय के ही गर्भ में निर्भयता छुपी हुई है। तो प्रारब्ध के लिए जो मैंने बताया वो मेरे ख्याल से पूर्ण होना चाहिए। उसके लिए बड़ा छोटा सा चीज़ है, आप किस चीज़ का अभ्यास करते हो और आपका हृदय किन चीज़ों को, किन विषयों को बाह्य ज्ञानेंद्रियों से बड़े तगड़े से पकड़ता है। या तो आप उसको पकड़ लो, या तो आप जागरूकता में आकर के उन चीज़ों को पकड़ो जो तुम्हें उच्चतम लोगों की प्राप्ति कराएं, या तुम्हें मुक्त कराएं, या तुम्हें लिमिटलेस कर दें। ये चयन आपका है। और इसके लिए व्यक्ति ही गुरु धारण करता है। और गुरु धारण भी करना है तो किस लिए? गुरु धारण संसारिक सुख के लिए नहीं करना है। गुरु धारण इसलिए नहीं होना चाहिए कि मेरी लॉटरी लग जाएगी, मेरे को बच्चा हो जाएगा, मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। ना ना ना, गुरु इसलिए धारण नहीं करना है। गुरु धारण व्यक्ति इसलिए करता है कि गुरु के मार्गदर्शन में वो अपने अंतःकरण के विकारों को न्यूट्रलाइज कर सकता है, उन विकारों को वो जला सकता है, नए संस्कारों को रोपित कर सकता है, अपने पथ को वो जान सकता है। मैंने पिछले सेशंस में भी कहा है कि हर व्यक्ति का अपना अपना आध्यात्मिक मार्ग होता है। जो मार्ग मेरा है वो मार्ग तुम्हारा नहीं होगा, जो तुम्हारा मार्ग है तुम्हारे भाई का नहीं होगा, जो तुम्हारे भाई का है तुम्हारे भाभी का नहीं होगा, जो तुम्हारी भाभी का है वो तुम्हारी पत्नी का नहीं होगा। आध्यात्मिक मार्ग सबका अलग अलग है और ये सबको ढूंढना पड़ता है। तो गुरु या मास्टर आपसे बात करके आपके आध्यात्मिक मार्ग को चयन करने में आपकी मदद करता है। बुद्ध जी की एक कहानी आती है कि एक बार एक व्यक्ति बुद्ध जी के पास पहुंचता है, तो उसने कहा कि भगवान बताइए ईश्वर है या नहीं है। तो बुद्ध जी ने कहा कि ईश्वर है। दोपहर में एक आदमी आया, उसने कहा कि महात्मन ईश्वर है या नहीं है। बुद्ध जी ने कहा कि ईश्वर नहीं है। शाम को एक व्यक्ति आता है, बुद्ध कहते हैं कि पूछा कि ईश्वर है या नहीं है। बुद्ध जी खामोश हो गए, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब एक ही प्रश्न के 3 उत्तर हो गए, 3 काल में पूछे गए 3 उत्तर हो गए। अब उनके साथ में जो उनका परम शिष्य आनंद जी बैठे हुए थे वो कन्फ्यूज़ हो गए, बोले तो गड़बड़ हो गया, अभी तो परेशानी आ गई, ईश्वर है या नहीं है, ये क्या बात हो गई। एक ही दिन में 3 उत्तर। अब उनको नींद ना आए, रात में परेशान हो गए। तो पहुँचे आनंद के पास, पहुँचे बुद्ध जी के पास, बोले सरकार ये ऐसी ऐसी बात है, एक ही प्रश्न में 3 उत्तर और 3 काल में अलग अलग लोगों को अलग अलग उत्तर, ये क्या होता है, अब ईश्वर है या नहीं है, हम क्या समझें इसको। तो बुद्ध जी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि जो तुम्हें पकड़ना नहीं चाहिए था वो तुमने पकड़ लिया।
ये तीनों को तीनों उत्तर जो है आनंद तुम्हारे लिए नहीं थे, तो उनके लिए थे जो वो आए थे। तुमने क्या किया, तुमने फालतू में ही, व्यर्थ में ही उनका उत्तर खुद पकड़ लिया। तो शास्त्रों में, चाहे वो हिंदुइज्म के हों, चाहे मुस्लिमिज्म के हों, चाहे बौद्धिज्म के हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की बात हो, जितने भी धर्म हैं, तो हर एक स्टेज पे अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग व्यक्तियों के लिए उत्तर हैं। तो सारे उत्तर वो आपके लिए नहीं हो सकते। इस पे चिंतन आपको करके अपना उत्तर सटीकता से निकालना होगा, वो आपके अंदर उत्तर मौजूद है। तो बहरहाल, तो जब वो आनंद जी से ने सवाल पूछा तो बुद्ध जी ने कहा, जो पहला व्यक्ति आया था उसने, जब मैंने उसको कहा कि ईश्वर है, तो उसने मान के रखा था कि ईश्वर नहीं है, वो नास्तिक था। तो ईश्वर नहीं है, अगर मैं उसको कह देता कि ईश्वर नहीं है तो वो उसी को मान लेता और नया चिंतन, नया सोच, नया विचार नहीं करता, बस वो एक रूट लाइन को पकड़ लेता। चूँकि उसको मेरे को सही जगह तक पहुंचाना है, तो इसके लिए वो मंथन होना चाहिए। तो क्योंकि उसके हृदय में एक चीज़ फिट थी कि ईश्वर नहीं है, तो मैंने उससे कहा कि ईश्वर है, अब भैया जा झुंझुना बजा और खोज उसको। और जो दूसरा आया था उसने मान रखा था, वो जान नहीं रहा, उसने मान रखा था, अपने बड़ों से मान रखा है, अपने बुजुर्गों से मान रखा है, अपने संतों से मान रखा है कि ईश्वर है। उसके दिमाग में सेट है कि ईश्वर है, उसका अपना कोई अनुभव नहीं है उसके प्रति, उसके पीछे उसका अपना कोई चिंतन नहीं है, बस एक रूढ़िवादिता है, वो है लेकर आया। तो अगर मैं कह देता कि ईश्वर है तो बस वो वहीं पर रुक जाता, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं होता, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती। मैंने कहा ईश्वर नहीं है, अब वो चिंतन में फंसेगा, वो भी चिंतन करेगा। और जो तीसरा आया था वो खुद इतना चिंतनशील था कि इसको कोई भी जवाब देना उसके लिए फंसने का कारण बन जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी चिंतनशील है। तो मैं खामोश रह गया। तो उसने मेरी खामोशी को देख करके वो समझ गया कि ईश्वर मौन है। तो ये सारे प्रश्न उन प्रश्नार्थियों के लिए थे, तुम्हारे लिए था नहीं, तुमने फालतू में पकड़ लिया। तो ठीक इसी तरीके से हम किस चीज़ का अभ्यास करते हैं, किस चीज़ को जानते हैं, इसका फैसला हमको आज करना है। सही तरीके से अगर हम कार्य करेंगे, सही तरीके से चीज़ों को समझेंगे, तो इस जीवन में भी हम स्वर्ग का भोग करेंगे और वो स्वर्ग हमारे साथ सदैव रहेगा। यदि हम चीज़ों को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और इस जीवन में हम नरक का भोग कर रहे हैं, नारकी जीवन का भोग कर रहे हैं, दुख और संताप से हम भरे पड़े हैं, तो पक्का मानिए कि यही भाव लेकर के आप आगे जाओगे। ये इसका एक पैरामीटर है, ये इसका एक पैरामीटर है कि आप क्या जी रहे हो। तो जो आज जियोगे वही कल रहोगे, इसका पैरामीटर है। इसके लिए किसी यमराज और चित्रगुप्त की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग चिंतन करिए और ये देखिए कि मैं किस चीज़ों को, मेरा अंतःकरण किन चीज़ों को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ रहा है। यदि उसमें कुछ गड़बड़ है तो आप जो है नए संकल्प से, नए विचार से, नए तरीके से उन संस्कारों को का क्षय कर सकते हो और नए संस्कारों को बो सकते हो। अगर इसमें किसी भी प्रकार की मेरी मदद चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और जैसे समय मिलेगा मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे बड़ों ने कहा, जिसको यहाँ मिला उसको वहाँ मिलेगा, जिसको यहाँ नहीं मिला उसको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है और ये मौका है, इसमें पूरी पूरी संभावना है, ये मौका है और पूरी संभावना है टॉप, बॉटम टू टॉप जाने का। और मैं यहाँ पर किसी मान्यता की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हम इंसानों की बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं एक चीज़ बताऊँ कि मुस्लिम जिसमें बिल्कुल नहीं माना जाता कि पुनर्जन्म नहीं होता, वो भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। हालांकि वो समझते नहीं, पुनर्जन्म पे तो वो भी कायल है और इस बात की भी कायल है कि हमेशा ना नरक रहेगा ना हमेशा स्वर्ग रहेगा। कायल वो सबके हैं, लेकिन मानते किस चीज़ को है। हालांकि उनकी भी अपनी मान्यता अच्छी है कि अगर मैं खुद ये कहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण जीवन है, ये मौका, अगर ये मौका चूक जाओगे तो चूक जाओगे।
तो हम इसी को मान के चलेंगे, इकलौता है, एक गेंद बची है, इसी गेंद में मेरे को 6 मारना है, बस। अब बॉटम लाइन आ गई, ठीक है, गुड, हम चलें और हम करें उसको। तो ये सारे प्रयास मेरे केवल इसलिए हैं कि हम चिंतन की तरफ जाएं, क्योंकि हमारा अपना ज्ञान ही हमको नई मंजिलों तक पहुंचा सकता है। मैं फिर से मेरा एक हमेशा का कोट है, मार्ग नहीं खोता, हम खो जाते हैं। सबका मार्ग व्यक्तिगत होता है और मार्ग नहीं खोता, हम खोते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको हर हफ्ते, बहुत अच्छी बात है कि हर दिन अपने उस मार्ग को एक बार देखें कि हाँ भाई, हम अब मार्ग पर हैं। जैसे हम गूगल मैप से गाड़ी चलाते हैं तो हमारी निगाह रहती है कि भाई गूगल मैप हमको सही लेके जा रहा है कि नहीं, हम अपने ऑन रूट हैं कि नहीं। तो मार्ग नहीं खोता, हम खो जाते हैं। हमारे साथ जीवन में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने प्रपंच हैं कि हम खो जाते हैं। तो आप सबका दिन शुभ हो, और ईश्वर के से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग चिंतन करें, क्योंकि चिंतन मनुष्य ही कर सकता है, और चिंतन से उत्पन्न हुए प्रकाश में वो जीवन के नए आयाम को देख सकता है, नए आयाम को छू सकता है। ईश्वर हम सबके साथ हों और गुरु स्वरूप में हम सबके पथ प्रदर्शक बने। आप सबका दिन शुभ हो।